8,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है लगभग, और 1,500 करोड़ के आसपास राजस्व घाटा आपने दिखाया है। ये जो आप ये तो साफ है कि घाटे का बजट है। जो आपकी राजस्व प्राप्तियां है और राजस्व व्यय है, इसमें से जो कमी है इसको पूरा कैसे करेंगे? स्पष्ट है कि आपने छुपा दिया सदन से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, कि मैं कर्जा लूंगा। दूसरा आपने कहा टैक्स फ्री बजट है। टैक्स फ्री बजट तो एक रिवायत हो गई है। आप जो है ये एश्योरेंस साथ में लिखो कि मैं साल के दौरान कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। इनकी झोली खाली है, झांसे देने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पेश किया 50,152 करोड़ का बजट। दूसरी बार पड़ा लैपटॉप से डिजिटल बजट। कोरोना काल में छीने गए माननीयों के 30% वेतन भत्ते हुए बहाल। प्रदेश में भांग की खेती शुरू किए जाने का भी बजट भाषण में किया गया जिक्र। कुल मिलाकर घाटे का है बजट। कर्ज लेकर चलेगी जयराम सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है। कोरोना संकट से हुए नुकसान से मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। योजना विभाग का नाम नीति विभाग होगा। वन विकास जन सहयोग कार्यक्रम दोगुना होगा। विधायक विकास निधि नाबार्ड से मिलने वाली राशि को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया है। विधायक निधि को 173 करोड़ से बढ़ाकर 180 करोड़ किया गया है। कोरोना काल में माननीयों के 30% वेतन भत्ते के कट को बहाल किया गया है। बजट में पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लास 1 व 2 को अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। 20 करोड़ गृहिणी सुविधा योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 50,000 नए लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 83 करोड़ सिंचाई योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। नई स्वर्ण जयंती बागवानी नई योजना शुरू की गई है। बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का भी ऐलान बजट भाषण में किया गया। बजट के अनुसार सरकार ने 412 नई पंचायतों का गठन किया है। 3,615 कुल पंचायतों में से नई पंचायतों के लिए पंचायत घरों का प्रावधान किया जाएगा। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। मिशन दृष्टि नई योजना के तहत स्कूली बच्चों की आंखों की जांच पर निःशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। आशा वर्कर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,016 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तीनों नए नगर निगमों को 1 करोड़ प्रति निगम व नगर पंचायतों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बजट में अंशकालीन कर्मियों के 300 रुपए बढ़ाए गए हैं। मिड डे मील वर्कर व वोटर करियर का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया है। पीजी सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। कौशल विकास भत्ते पर 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 200 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने पर भी अब बनेगी योजना। एसएसटी की बेटियों की शादी के लिए शगुन नामक नई योजना के तहत 31,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 40,000 नए लोगों को पेंशन लगाई जाएगी, जिस पर 7 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्वर्ण संबल योजना के तहत 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस पर 1,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपए व सहायकों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया है। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अब कामगारों की दिहाड़ी 300 रुपए होगी। बहुत सारी चीजों को लेकर के तो इसके लिए इस बजट को विकासोन्मुखी बनाने की दिशा में काम किया है। और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि जो हमारी इकोनॉमी में कोविड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और उसमें स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का कठिन दौर प्रशासनिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी कभी देखने को नहीं मिला था।
हम उस दौर से धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं और एक वी शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं, जैसे हम नीचे आए और उसी तरह से जो है उसी वी शेप रिकवरी में हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बजट उस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि हमारे स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, हम 51वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। यह बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने इसको, क्योंकि आबादी का 50% हिस्सा हमारी मातृशक्ति का है, महिलाओं का है, तो उनके लिए सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके कल्याण के लिए इस बजट को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने का, और उसके साथ में विस्तार का भी, क्योंकि कोविड के चलते जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो कमियां महसूस की, स्टाफिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उन चीजों को बेहतर करने के लिए आने वाले समय में इस प्रकार के संकट अगर आ ही जाए तो उसमें हम उसका समाधान उसमें कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टि से हमने फोकस किया है। सामाजिक सुरक्षा को फोकस करके और उसको विस्तार दिया है, जिसमें हम पहले ही किया था, और उसके बाद फिर दूसरे फेज में हमने ये भी किया कि जो हमारे महिलाएं विडो हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको 850 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको हमने 1000 रुपये पिछली बार कर दिया था, और अब की बार और उसमें फर्दर एडिशन करते हुए जो महिलाएं 65 साल की आयु पूरी कर गई है तो उनको आय सीमा का प्रावधान उसमें हमने और जोड़ा है, और उसमें काफी बड़ा नंबर जो है उसमें उस दृष्टि से आएगा, और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपए का जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि कोई भी आदमी घर के बिना नहीं, मकान के बिना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो, ये सबकी इच्छा होती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, और ये सरकार की ओर से उसमें हम सहयोग कर सके। उस दृष्टि से जहां पूर्व में ये मकानों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो संख्या हमारी 3 और 4 हजार के बीच में रहती थी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछली बार हमने इसको 10,000 मकान का एक टारगेट के साथ बजट प्रस्तुत किया। कोविड के कारण थोड़ा हमारे काम प्रभावित हुआ, और अब की बार उससे 10,000 से भी उसको ज्यादा बढ़ा करके हमने 12,000 मकान उसमें उपलब्ध कराएंगे। एक और नई योजना की हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की कि बेटी की शादी जब होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे परिवार में जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। उस दृष्टि से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं, उनकी जो बेटियां जिनकी शादी होंगी, उनके लिए शगुन एक योजना शुरुआत की, और शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये शगुन के रूप में उनको सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये भी उस दृष्टि से एक योजना जो है हमने आगे बढ़कर की। विपक्ष ने बजट को कोरी घोषणाओं का दस्तावेज करार दिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्ज की वैसाखियों से सरकार चलेगी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। हर क्षेत्र में घाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण में ही साफ हो गया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका बजट में जिक्र तक नहीं किया गया। 30,000 नौकरियों को चोर दरवाजे से भरने का खाका तैयार किया गया है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन शून्य है। डॉक्यूमेंट जो है अधूरा है। अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कोई रखा जा रहा है और बजट रखा जा रहा है, अगर उसमें आप फाइनेंसेस का उल्लेख तरीके से नहीं करेंगे, और आपने इसमें एक तो ये नहीं लिखा है कि आपका 8,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है लगभग,
और 1500 करोड़ के आसपास राजस्व का घाटा आपने दिखाया है। ये जो आप ये तो साफ है कि घाटे का बजट है, तो आपने गैप फंडिंग कैसे करनी है? आप जो है जो आपके राजस्व प्राप्तियां है और राजस्व व्यय है, इसमें से जो कमी है इसको पूरा कैसे करेंगे? इसका आपने मेंशन ही नहीं किया। आप कह रहे हैं वित्तीय प्रबंधन से करेंगे। अरे भाई, आपका वित्तीय प्रबंधन तो चरमरा चुका है। आपने 3 साल में कौन सा वित्तीय प्रबंधन किया? आपने सिर्फ कर्जे लिए हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट में या तो लिखा जाना चाहिए था कि साल के दौरान हम कोई कर्जा नहीं लेंगे। आप स्पष्ट है कि आपने छुपा दिया सदन से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, कि मैं कर्जा लूंगा। और जाहिर तौर पे ये कर्जे वाला बजट है जिसमें आप कर्जा लेंगे। दूसरा, आपने कहा टैक्स फ्री बजट है। टैक्स फ्री बजट तो एक रिवायत हो गई है। आप जो है ये एश्योरेंस साथ में लिखो कि मैं साल के दौरान कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, तब तो माने भी। लेकिन जो है यहाँ पे कह देते हैं कि कोई टैक्स फ्री है, 4 दिन के बाद आपके सामने टैक्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये डॉक्यूमेंट जो है, इसमें इस प्रदेश की वित्तीय हालात को छुपाया गया है। इसमें ये नहीं बताया गया कि प्रदेश का कर्जा कितना हो गया है, जो कि शायद 65,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो उसको थोड़ा नीचा करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कर्जा कहाँ पहुंचा, कहाँ से इनको मिला था। दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इनकी झोली खाली है, झांसे देने की कोशिश कर रहे हैं। झोली में कोई पैसा हो तब तो आप खर्चने की बात करें। अब आपने जो है महंगाई की कोई बात नहीं की। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस वक्त महंगाई था। हिमाचल प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी 2 फैक्टर हैं। महंगाई की आपने बात नहीं की। पेट्रोल कैसे सस्ता होगा, डीजल कैसे सस्ता होगा। आप वैट जो है जो प्रदेश ने लगा रखा है उसको वापस लेंगे। आप कैसे इसको नीचा करेंगे। वैसे ही गैस का सिलेंडर है, आप कह रहे हैं कि मुफ्त का सिलेंडर मिलेगा, कुछ और लोगों को मिल जाएगा। अरे भाई, गैस का सिलेंडर जो 1000 को पहुंचने लगा है, आप ये बताते कि ये हम इसको 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, तब तो बात भी थी कि आप गैस का सिलेंडर आधे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन राशन है, राशन में पूरी तरह आग लगी हुई है। राशन सस्ता करने की कोई आपने बात नहीं की है। कर्मचारियों की जितनी मांगे थी सारी बैक बर्नर पे डाल दी, और वो एक समिति बनेगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, वो फैसले करती रहेगी। तो इसलिए सबसे निराश अगर कोई होगा तो वो कर्मचारी निराश होंगे, जिनके हर कैटेगरी के अपनी मांगे थी। कोई कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट 3 से 2 साल हो जाएगा, कोई कह रहा था कि होमगार्ड की डिमांडें थी, कोई पुलिस वालों की जो है 8 साल से 3 साल कॉन्ट्रैक्ट करने की बातें थी। हर वर्ग की अपनी मांगे थी। उनका तो उल्लेख ही नहीं किया। जो इनके दृष्टि पत्र में बातें थी उनका कोई उल्लेख नहीं हुआ। 4था साल चल पड़ा है। तो इसलिए सरकार ने, दूसरा बेरोजगारी में सरकार ने ये कर दिया है कि जो कुछ होगा चोर दरवाजे से होगा। बैकडोर एंट्री से नौकरियां दी जाएगी। भर्तियां करनी है तो चोर दरवाजे से होंगी, आउटसोर्स से होंगी, या जो है पिछले दरवाजे से भरी जाएंगी। जो है रेगुलर भर्ती का कोई ये नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हिमाचल प्रदेश में अब मेरिट का कोई स्थान नहीं रहा। मेरिट के जितने भी लोग हैं उनको अब कुछ नहीं मिलेगा। ये सब जो है सरकार अपने लिए अपने फार्मूलों से जो है लोगों को भर्ती करने का प्रयास करेगी। उधर कॉमरेड राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार का बजट खटारा गाड़ी की तरह है जिसको दोबारा से पेंट किया गया है। कर्ज से सरकार चलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि देश किसी विदेशी के हाथ में गिरवी हो जाए। इस बजट में किसी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं मिलेगी, बल्कि आने वाले समय में लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। हिमाचल में राजस्व घाटा 423 करोड़ का है। अनुमानित बजट घाटा 28,451 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा 7,799 करोड़, जो कि जीडीपी का 4.5% है। सरकार पर अभी तक 60,500 करोड़ का कर्ज है। पुरानी गाड़ी कबाड़ी से पकड़ी है, बाहर से बढ़िया सा पेंट कर दिया है। पेंट वाले बढ़िया मिलते हैं आजकल, चमकदार है। इंजन भी पुराना, टूटा हुआ, ब्रेक भी नहीं, एक्सेलेटर भी नहीं, और कह दिया लोगों को इस गाड़ी को चलाओ, तो आप भी चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट 100% होने वाला है। ऐसी गाड़ी अगर आप चलाओगे तो ये बजट के हाल है। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये काल्पनिक बातें हैं सारी, असली बातें आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी है, और उस रियलिटी को समझो।
बहुत कठिन परिस्थिति है और उस कठिन परिस्थिति में आप पुराने रास्ते के आधार पर नहीं चल सकते। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपको रणनीति बदलनी है और रणनीति बदलनी है जो मेजॉरिटी जनता हिमाचल प्रदेश की है, उसकी आय को कैसे बढ़ाओगे आप? दैट इज द मेन क्वेश्चन। आपने कुछ नहीं बोला कि किसान की आय कैसे बढ़ाएंगे, आपने कुछ नहीं बोला कि बागवान की आय कैसे बढ़ाएंगे। दैट इज द मेजॉरिटी सेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। आप उसके बारे में वो गोल मोल बात को कर वो बजट आपने पेश कर दिया है और तालियां आपको डट के पड़ गई है। हाँ, मैं भी आपको ताली देना चाहता हूं जो वो शेरो शायरी की है, वेरी गुड। 100 में से 100, मैं तो अब 100 से भी ज़्यादा नंबर दूंगा उस बात के लिए, है ना। उनके लिए तो ये उनको 100 में से 100 मिल सकता है, लेकिन बजट का पता लगेगा जैसे जैसे समय बीतेगा। रियलिटी तब पता लगेगी, इनसे नहीं लगता पता जो यहाँ पेश किया। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।